ये साधारण समस्या नहीं है। लोग इसे संभाल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं। आप जिस भी उम्र के हैं और आप अब तक नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप हर चीज को वैसे ही देखें जैसी वो हैं, तो हर चीज का बहुत महत्व है। जीवन एक दौड़ नहीं है। अगर जीवन एक दौड़ है तो आपको अंतिम बिंदु पर जल्दी पहुंचना चाहिए। मैं अक्सर ऐसी स्थिति में होती हूँ कि मैं खुद से खुश नहीं होती। मैं अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों और अपने रूप की तुलना भी दूसरों से करती हूँ और शायद इसलिए मेरा आत्मसम्मान कम है। आपके विचार से मैं अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ा सकती हूँ और खुद से नफरत करना कैसे कम कर सकती हूँ? Well, ये आत्मसम्मान, ये आत्मविश्वास, दुर्भाग्य से ये चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा बेची गई हैं। आपको सम्मान क्यों चाहिए? आपके लिए सम्मान क्यों जरूरी है? सम्मान इसलिए क्योंकि आप हर समय किसी दूसरे से थोड़ा ऊपर होना चाहते हैं। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई गई थी, किंडरगार्टन से ही, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। आप पहले होना चाहते हैं तो आपकी खुशी इससे आती है जब सभी आपसे खराब कर रहे हों। ये कैसा जीवन है? क्यों हम अपने जीवन को ऐसा क्यों बना रहे हैं कि अगर हर कोई खराब कर रहा हो तो हम अच्छा महसूस करते हैं? मेरे विचार से ये बीमारी है। हेलो, आपको क्या लगता है कि ये खुशी है या बीमारी? आप मुझे बताइए। अगर आप सभी बुरा कर रहे हों तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं अब नंबर 1 पर हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में ये थोपा जा रहा है कि उन्हें सबसे ऊपर होना है। ये ऐसा है, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि अगर ऐसा दूसरे जीवों के साथ होता है, मान लीजिए कि ऐसा पौधों, पेड़ों और जानवरों के साथ होता है। अगर एक चींटी हाथी जैसा बनना चाहे तो वो भयानक चींटी हाथी बन जाएगी, है ना? मान लीजिए आम का पेड़ नारियल के पेड़ जैसा बनना चाहे तो वो एक भयानक आम का पेड़ होगा, क्योंकि ऐसी एक शाखा से कोई आम नहीं निकलेगा। आम का पेड़ ऐसा होता है, नारियल का पेड़ वैसा होता है, उन्हें वैसा ही होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कई तरह से लोगों ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, क्या ऊपर है और क्या नीचे है। इस वजह से आपने जीवन के हर पहलू पर इस मायने में कभी ध्यान नहीं दिया। शायद ह्यूमैनिटीज वाले लोग और वकील, आप क्या हैं? huh? Oh, अकाउंट्स वाले लोग। आपने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सभी प्रकार के जीवों, चींटियों, टिड्डों और कीड़ों और हर चीज पर ध्यान देने में बहुत समय बिताया है। अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए एक चींटी है, या चलिए चींटी से थोड़ा बड़ा जीव चुनते हैं जैसे कि एक टिड्डा। उसे देखना आसान है। गौर से देखें तो जिसने भी इस टिड्डे को बनाया है उसने एक टिड्डे पर उतना ही ध्यान दिया है जितना उसने इस इंसान पर दिया है। कृपया ध्यान देकर देखें। जब सृष्टि के स्रोत ने चींटी और आप पर एक बराबर ध्यान दिया है तो आप ये सोचने वाले कौन हैं कि चींटी तुच्छ जीव है और आप सुपर इंसान हैं? why are you making this judgment? Creation has not made this judgment. आप ये फैसला क्यों कर रहे हैं? सृष्टि ने ये फैसला नहीं किया है। शायद आप सोचें कि आप श्रेष्ठ हैं बस इसलिए क्योंकि आप धरती पर अकड़ कर घूम रहे हैं, पर यह सच नहीं है। सच्चाई वाकई ये है। देखिए, अगर इस धरती के सभी रेंगने वाले कीट अभी वो सब मर जाएं, सारे कीट, तो लगभग 12 से 18 महीनों में धरती पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप, मैं और सब कुछ। मान लीजिए आज सभी छोटे कीड़े मर जाएं, तो 2.5 से 4 साल में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सभी इंसान मर जाएं, तो धरती फूलने फलने लगेगी।
हाँ, हम अच्छी खाद हैं। अगर मनुष्य कहीं दूर चले जाते हैं तो इस बिल्डिंग के बीच से ही पेड़ उगाएंगे, है ना? हाँ या ना? सब कुछ फलेगा फूलेगा। तो आपसे कौन कह रहा है कि आप सबसे महत्वपूर्ण जीवन है? ये सोच कि ब्रह्मांड मानव केंद्रित है, ये एक बेवकूफ की सोच है। इस ब्रह्मांड में ये सौर मंडल खुद एक छोटा सा कण है। कल सुबह अगर पूरा सौर मंडल भाप बन जाए तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। ये इतना छोटा है। उस छोटे से कण में पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में बेंगलुरु एक सुपर माइक्रो कण है, जिसमें आप एक विशाल आत्मसम्मान वाले बड़े इंसान हैं। ये कोई साधारण समस्या नहीं है। लोग इसे संभाल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं। असल में बात बस ये है, आप खुद को ऐसा बना चुके हैं कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को संभाल नहीं सकते। यही बात है। आप 50-60 की उम्र के लोगों से मिलिए, वे अब तक नहीं जान पाए हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालें। ये बुनियादी चीजें हैं। आप कब सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे इस्तेमाल करें? मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है और आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो लोग कहेंगे आप विकलांग हैं, है ना? आप जिस भी उम्र के हैं और आप अब तक नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे इस्तेमाल करें, तो क्या आप भी विकलांग हैं? हेलो? क्या आप हैं या आप नहीं हैं? आप हैं। आप खुद को अपंग बना रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अस्तित्व का अस्वाभाविक विभाजन कर दिया है। ये विभाजन कहीं और नहीं है सिवाय आपके मन के। हाँ, ये मानव मन के अलावा और कहीं मौजूद नहीं है। क्योंकि आप एक छोटी लड़की हैं, तो क्या मैं आपको छोटी लड़की कह सकता हूँ? Yes, you can. लड़कों, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो छोटी लड़की नहीं है। मेरे लिए वो एक छोटी लड़की है। जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो वो मेरे साथ हर जगह घूमते हुए बड़ी हुई। 3.5 महीने की उम्र से वो मेरे साथ अकेली यात्रा करती थी। मैं उसके साथ पूरे भारत में गाड़ी चलाता था, उसे कार की सीट पर बांधकर। तो वो इस तरह बड़ी हुई। हर दिन हम किसी अलग परिवार के साथ होते थे। लोग अद्भुत थे, पर बड़ी उम्र के लोगों की एक समस्या है। जिस पल वे बच्चों को देखते हैं तो वो उन्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जिसने उनके जीवन में काम नहीं किया। आपको देखना चाहिए ये ललक कितनी विवशतापूर्ण है। जैसे ही वे बच्चों को देखते हैं वे सिखाने लगते हैं। उन्हें सिखाना ही होता है। तो मैंने एक नियम बनाया। देखिए, आप जितना चाहे उसके साथ खेल सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, पर कोई भी उसे कुछ नहीं सिखाएगा। पर सद्गुरु, वो कुछ नहीं सीखेगी। ABC कम से कम 1 2 3। मैंने कहा कोई 1 2 3 नहीं। फिर वे बोले वो अपनी उंगलियां भी नहीं गिन पाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे अपनी उंगलियों को गिनना नहीं आता पर उनका इस्तेमाल करना आता है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर वो सोचे कि उसके हाथ में 1 लाख उंगलियां हैं तो इसमें मेरी क्या समस्या है? लेकिन वो 1 2 3 ABC मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब सिखाना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है कि मैरी के पास मेमना था या नहीं, पर आप उसे कुछ मत सिखाइए। तो उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, वो बस सुनती थी सभी का बर्ताव। क्योंकि अगर आपके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको दूसरे इंसान को अपने बराबर मानना होगा। तो वो बड़ी होती रही। जब तक वो 2.5-3 साल की हुई तब तक उसे लगभग 700-800 नाम याद हो गए। सभी बड़ी उम्र के लोग। वो सोचती थी कि वो सभी उसके दोस्त हैं, क्योंकि सभी उसे बड़ा मानकर ही बातें करते थे। मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा होता, लेकिन मेरी दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी, तो मुझे उसे किसी एक स्कूल में भेजना पड़ा। तो जब वो 12-13 साल की थी, एक दिन वो घर वापस आई और वो स्कूल में हुई किसी बात से परेशान थी। तो वो मेरे पास आकर बोली, आप हर किसी को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, पर आप मुझे कुछ नहीं सिखाते हैं। मैंने कहा, देखो, मैं बिना मांगे कुछ नहीं सिखाता।
अब तुम आई हो तो बैठो। तुमको बस ये जानना है, कभी किसी को ऊंचा मत जानो। उसने मुझे ऐसे देखा, आपको भी नहीं? मैंने कहा खासकर मुझे, क्योंकि जब तुम मुझे ऊंचा मानोगी तो तुम इससे पूरी तरह चूक जाओगी। अगर तुम मुझे वैसा ही देखो जैसा मैं हूं तो ये कीमती चीज है। अगर तुम मुझे ऊंचा मानोगी तो तुम क्या करोगी? शायद मेरी तस्वीर लेकर अपनी दीवार पर लगा दोगी, जैसे आप कई ऐसे लोगों को दीवार पर टांग चुके हैं जो दुनिया में मूल्यवान हैं। मैं जो हूं बस तुम मुझे उसी तरह देखो। मुझे ऊंचा मत मानो और कभी किसी को नीचा मत मानो, बस इतना ही। Never look up to anything, never look down on anything. कभी किसी चीज को न तो ऊंचा मानो और ना ही नीचा मानो। अगर आप हर चीज को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है तो हर चीज का बहुत मूल्य है। हर किसी के जीवन का एक स्थान और मूल्य होता है ना? हर प्राणी का मूल्य है। चूंकि हमें इसका एहसास नहीं हुआ तो हमने दुनिया में कितनी चीजें नष्ट कर दी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कीमती है, वो कीमती नहीं है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो कीमती नहीं है। हर चीज का अपना मूल्य है, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। तो खुद को ऐसा मत बनाइए आप बनाम बाकी दुनिया। मुकाबले में चले जाना अच्छा नहीं है। आप इस धरती पर नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये एक भयानक स्थान है, हर कोई आपके नीचे और आप ऊपर। क्या ये होने के लिए अच्छा स्थान है? मेरे ख्याल से ये एक बीमार स्थान है। किसी से आगे रहने की इस सोच को जाना होगा। वैसे किसी खेल या किसी चीज में मजे के लिए आप मुकाबला करते हैं, वो अलग बात है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीवन एक दौड़ नहीं है। अगर जीवन एक दौड़ है तो आपको अंतिम बिंदु पर जल्दी पहुंच जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि जीवन एक दौड़ है तो आपको आज ही अंतिम बिंदु पर होना चाहिए। मैं आपको तरीका बता सकता हूं। आप वहां जाना चाहते हैं? नहीं, ये कोई दौड़ नहीं है। ये एक जबरदस्त सौभाग्य है कि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। यानी जीवन को अनुभव करने की हमारी क्षमता धरती के किसी भी दूसरे जीव से कहीं ज्यादा है। हमारे इंसान होने का यही महत्व है। हाँ, एक चींटी जैसे जीवन को अनुभव कर सकती है, एक टिड्डा जैसे अनुभव कर सकता है, या कोई दूसरा जैसे अनुभव कर सकता है, उनकी तुलना में हम ज्यादा जीवंत तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जीवन को अनुभव करने के बजाय हम दौड़ जीतने की कोशिश कर रहे हैं। If you win the race, you should be in the crematorium today. अगर आप रेस जीत जाते हैं तो आपको आज ही शमशान घाट में होना चाहिए। आपको किसी आत्मसम्मान की जरूरत नहीं है। इस संस्कृति में शायद आप जानते हो कि ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस तरह होंगे, कोई रामदास होगा, कृष्णदास होगा, ऐसे लोग। इसका मतलब है कि लोग सोच समझकर एक गुलाम होने वाला नाम रख रहे हैं, क्योंकि एक आनंदित स्वेच्छा से बना दास एक जबरदस्त इंसान होता है। सिर्फ ऐसा इंसान जिसे किसी दूसरे ने गुलाम बनाया हो वो अलग बात है, लेकिन स्वेच्छा से इस दुनिया में जो कुछ भी करने की जरूरत है मैं वो करने को तैयार हूं, वो एक शानदार गुलाम है ना? मैं ऐसा ही हूं।